12 तारीख को ये मृत्यु हुआ है, याद रहे। और प्रशासन भी परिजनों का साथ नहीं दे रही है। प्रशासन भी इस पूरे केस को दबाने में लगी हुई है। कोचिंग संचालक क्या कर रहा था उसके बेटी को पूरे बिहार वासी भारतवासी से जवाब मांगते हैं भाई कि आप लोग बताइए को न्याय मिलना चाहिए कि क्या कारण था कि 2 दिन के बाद उसके बाबूजी को खबर किया गया। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गया है। इसमें साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि छात्रा के साथ रेप के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा छात्रा के शरीर पर 12 से ज्यादा खरोच के निशान मिले हैं। भास्कर पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के साथ पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान छात्रा ने खुद को बचाने का बहुत प्रयास भी किया। इसी वजह से उसके शरीर के 12 से ज़्यादा हिस्सों में गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। ये निशान विशेष तौर पर छात्रा के हाथ, कंधे और शरीर के ऊपरी हिस्से पर हैं। छात्रा के शरीर पर आए इस तरह के खरोच के निशान को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के स्क्रैच के निशान तब बनते हैं जब पीड़िता खुद को बचाने की कोशिश करती है। और तो और छात्रा को नशीला इंजेक्शन देने की भी आशंका जाहिर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में छात्रा के शरीर पर बाहरी चोटों के अलावा अंदरूनी चोट के भी संकेत मिले हैं। लिहाजा पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि छात्रा की मौत सिर्फ दवा के ओवरडोज से हुई है। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जब पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था तब छात्रा के शरीर से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। बहरहाल आइए एक नज़र में आपको इस पूरे मामले को समझाते हैं कि आखिर कब और क्या हुआ। एएसपी के बयान के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 5 जनवरी से, जब छात्रा अपने होम टाउन यानी जहानाबाद से वापस पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचती है। इसके अगले दिन यानी 6 जनवरी की रात छात्रा हॉस्टल की अपने अन्य साथियों के साथ खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है और इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। ऐसी स्थिति में हॉस्टल कर्मियों को अनहोनी की आशंका होती है, जिससे 7 जनवरी को वे हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं। कमरे का दरवाजा जब टूटता है तो छात्रा कमरे में बेहोशी की हालत में मिलती है। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 7 जनवरी से 10 जनवरी तक छात्रा हॉस्पिटल में भर्ती रहती है और उसका इलाज चलता है। इसके बाद 11 जनवरी को इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। 12 जनवरी को पुलिस का बयान आता है और पुलिस किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं करती है। पुलिस के बयान के बाद परिजनों में असंतोष फैल जाता है और वे 13 जनवरी को छात्रा का शव कारगिल चौक पर रखकर प्रदर्शन करने लगते हैं और 13 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर पथराव और तोड़फोड़ होता है। इस दौरान परिजन लगातार बच्ची के साथ रेप का आरोप लगाते हैं। वहीं 15 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। इसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि यौन शोषण के आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि मामले को लेकर पुलिस पहली बार क्या बोलती है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद पुलिस बताती है कि छात्रा डिप्रेशन में थी। उसकी मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में सुसाइड और नींद की दवा से जुड़े शब्द मिले हैं। यूरिन रिपोर्ट में भी ओवरडोज का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही पुलिस छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोपों से इनकार कर देती है। लेकिन यही पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह स्वीकार करती है कि छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और पुलिस की ओर से हॉस्टल के वार्डन मनीष रंजन को गिरफ्तार किया जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर छात्रा के पिता शुरू से अंत तक क्या कहते रहे हैं। पीड़ित पिता का कहना है कि मेरी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं है बल्कि एक हत्या है। हॉस्टल प्रबंधन और वहां मौजूद कुछ लोग इस पूरे मामले में शुरू से झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 जनवरी की शाम मुझे सूचना दी गई कि आपकी बेटी हॉस्टल के कमरे में बेहोश पड़ी है और यह सूचना भी सीधे हॉस्टल से नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हमें मिली और जब मैंने हॉस्टल प्रबंधन से संपर्क किया तो कहा गया कि बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई है। पिता का कहना है कि हॉस्टल वालों की ये बात पूरी तरह से झूठी है कि मेरी बेटी ने नींद की गोली खाई थी।
मेरे पटना पहुंचने से पहले हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए थे ताकि यह पता ना चल सके कि आखिरी बार मेरी बेटी के कमरे में कौन गया था या किसकी आवाजाही हुई थी। हॉस्टल प्रबंधन ने खुद को बचाने के लिए मेरी बेटी के कमरे में दवाइयां रखी थी ताकि बाद में यह कहा जा सके कि उसने खुद दवा खाई थी। मैंने अपनी बेटी के शरीर को बहुत करीब से देखा, उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान थे। पीड़ित पिता ने पटना पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तक नहीं और पुलिस ने इस हादसे को सुसाइड बता दिया। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकाल दिया। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह। धन्यवाद।